हेलो एवरीवन, दिस इज़ अगेन निफ्टी एनालिसिस वीडियो। निफ्टी एनालिसिस क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि कल फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे जितना मैं मार्केट को देख के समझ पा रही हूँ, ग्लोबल मार्केट अच्छे दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट अच्छे दिखने का मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारा मार्केट भी हमें एक अच्छी ओपनिंग दे। ओपनिंग का मतलब गैप अप ओपनिंग, ठीक है। जब हम गैप अप ओपनिंग देखेंगे तो उसके बाद फिर हमें आगे देखना है कि आगे मार्केट क्या करता है। चलिए चार्ट पर चलते हैं। हमारा चार्ट और हम यहाँ कहीं 22,383 के आसपास कहीं हमारी क्लोजिंग हुई है ना। तो यहाँ से हम गैप अप खुलेंगे तो हो सकता है 100 पॉइंट अगर गैप अप खुलते हैं तो 22,500 पे हमारी ओपनिंग होती है। अगर 22,500 पे जब मार्केट ओपन हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट क्यों करना है? क्योंकि देखो 22,500 वाला लेवल जो है ये कैसा लेवल है। देखिए इस लेवल से ना बार बार मार्केट नीचे आया है। इस लेवल पे मार्केट क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। अगर मान लो इसे थोड़ा सा ऊपर गया भी, मान लो कि ये जो है थोड़ा ऊपर जाता है तो कहाँ तक ऊपर जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा तो ये 22,550 के लेवल से फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा, या 22,560 के लेवल से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में आपको वेट करना है। सिंपली मैं कहती हूँ मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस गैप अप को चेज़ करने की कोशिश मत करा करिए कि मार्केट गैप अप, मान लो पहले ही 100-200 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो वहाँ से वो गैप डाउन ही आना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल ऑन राइज की कंडीशन ये चल रही है। अगर थोड़ा सा भी मार्केट अप होता है तो बुकिंग आ जाती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो फिर आप उस गैप अप को चेज़ करने के चक्कर में आप फंस जाएंगे। तो उस प्रॉफिट को, उस गैप अप को चेज़ नहीं करना है, उसको सेटल होने देना है। तो अगर मान लो मार्केट कहीं यहाँ 22,500 पे, 22,550 पे ओपन होता है तो जस्ट वेट कि वो कहाँ जा रहा है। पहले उसको उसका डायरेक्शन चूज़ करने दीजिए कि वो कहाँ किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई फ्रेश एंट्री लेनी है। और अगर मान लो ये मैं जैसा कह रही हूँ कि यहाँ पर 22,600 के लेवल को ही सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर ये बहुत ऊपर भी गया 22,600 तक जाके या 22,570 तक जाके नीचे आता है तो आपको जो एक हर्डल मिलेगा, हर्डल कहाँ मिल जाता है, फिर हर्डल आपको मिल जाता है जहाँ पर ये 22,450 का लेवल, जिस पर इसने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है, इस लेवल पे आपको ये हर्डल दिखाएगा। और अगर इस हर्डल को भी तोड़ता है तो फिर नीचे हम आ जाते हैं, अच्छा हमें डाउन में मूव दिख जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर गैप अप ओपनिंग हुई है तो उसे चेज़ करने की कोशिश मत करिएगा और उसको जो है सेटल होने दीजिएगा। और सेटल होने के बाद देखते हैं मार्केट किस तरफ मूव करता है। अकॉर्डिंगली लाइव मार्केट में आप देखकर उसे समझ पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में एंट्री नहीं बनानी है। एक आध ट्रेड छूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल आपकी जेब में होनी चाहिए, मौके आपको और मिल जाएंगे। तो जैसे ही मार्केट गैप अप होता है तो किसी हड़बड़ी में आकर उस गैप अप के पीछे मत भागिएगा, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू। आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, किस हिसाब से आप देखेंगे वो बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।